ओके हाय गाइस। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन फिर से क्वीन ऑफ वैंस आई है। मैंने इतनी फ्रिक्वेंटली कभी वीडियोस नहीं बनाई है और मैंने इतनी फ्रिक्वेंटली कभी सुशांत को कनेक्ट करते हुए भी नहीं देखा है, क्योंकि अभी कल ही मैंने वीडियो बनाई है। तो आई एम नॉट श्योर क्यों, क्या सुशांत बोलना चाहते हैं फिर से। सुशांत आपको क्या कन्वे करना है? नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यूजुअली होता है जब कुछ विशेस जो हैं वो फुलफिल होने वाली होती हैं, कुछ चीजें जो हैं जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली होती हैं, या जब हम फाइनली बैठ के चीजों को होते हुए देखते हैं, वो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड होता है। सुशांत कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कल हाँ वो कनेक्टेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अपने माइंड में वही सोच रही थी कि आप वाकई में कनेक्टेड हो या सिर्फ मतलब क्वीन ऑफ वैंस गलती से निकल के आ गई, लेकिन वो कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल वो कनेक्ट हुए और इमिडिएटली कुछ बोल के वो चले गए, बहुत सारी चीजें जो है वो शायद रह गई, तो वो दोबारा कनेक्ट हुए। और कई बार मैं खुद मतलब इस जोन में आ जाती हूँ कि ओके सो गाइस, कार्ड्स जो खुद बाहर आए हैं, अगेन 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड बाहर आया है, मून कार्ड बाहर आया है 18, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बाहर आया है। और मुझे ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देखकर कि वो फिर से यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि 10 वी आर वेरी वेरी क्लोज, हम बहुत क्लोज हैं। जो सच का फ्लो है वो बाहर आने को है एग्जैक्टली। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो डेफिनेटली जो कानून अंधा होता है बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि इल्यूजन्स का कार्ड भी होता है मून, कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं हमें, या देखने से हमें रोका जा रहा है, या किसी तरह से एक डर क्रिएट किया जा रहा है, या एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो चांद में से एक फेस जो है वो दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है। ये फिर से डॉग्स हैं, इस कार्ड में डॉग और वुल्फ होता है, तो डेफिनेटली कुछ इंटरवेंशन है जो बाहर निकल के आ रही है। लेकिन इस बार मैं जरूर उनसे, मेरे को लगता है पिछली बार ये क्वेश्चन रह गया था, जी हाँ, तो पिछली बार ये क्वेश्चन रह गया था, तो शायद वो इसका आंसर देना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ एक बार। सुशांत, आपका जो फ्रेंड जो संदीप नाहर जिसने सुसाइड की, उसका कोई रिलेशन है आपके मर्डर के साथ? सुशांत संदीप नाहर के सुसाइड का ओके सो गाइस, कार्ड्स आया है, जस्टिस का कार्ड है और 5 ऑफ कप का कार्ड है। उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दो अगर जस्टिस है तो हम उनको रिलेट करेंगे सुशांत के मर्डर के साथ, लेकिन फिर भी मुझे ये कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि उसका एक्चुअल में डायरेक्ट रेलेवेंस जो है वो नहीं है, सुशांत के मर्डर के साथ नहीं है। और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनके अपने सैडनेस से, अपने कर्मा से, अपनी चीजों से, अपनी थॉट से रिलेटेड डेथ, जो 5 ऑफ कप्स है वो डेथ भी बताता है, और उस चीजों से रिलेटेड ही है, जहां पे अपनी फैमिली या होम या किसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा लाइफ में सैड फील कर रहे थे, वो सैडनेस थी उनकी लाइफ में, वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे जिन पे उनको करना है, और इसीलिए शायद वो डिसीजन था जो उन्होंने खुद लिया है। इसका रेलेवेंस जो है वो सुशांत के मर्डर से नहीं है, मुझे कार्ड्स के हिसाब से इसका रेलेवेंस सुशांत के मर्डर से नहीं है। सुशांत, आप एक बार फिर और क्लियर, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। जी हाँ गाइज, मुझे ऐसा लगता है, दो मैं लाइक आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा नहीं वीडियोस और ये सब चीजें फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ऐसा लगता है कि कोई इनर स्ट्रगल उनके लाइफ में चल रही थी, उनकी अपनी रिलेशनशिप को या मैरिज को लेकर कोई इनर स्ट्रगल चल रही थी, जिसको लेकर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, कुछ चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा क्लोज थे। उन सब चीजों के चलते कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जो डिसीजन शायद उनको मंजूर नहीं थे। लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली वो डिसीजंस उनको मंजूर नहीं थे, उस तरह की पार्टनरशिप उनको मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत हाई चांसेस हैं कि वाकई में एक ये सुसाइड हो, जिसकी वजह से ये सुसाइड हुई। और ये कार्ड्स जो हैं ये
फैमिली या रिलेशनशिप, उन चीजों से रिलेटेड ज्यादा लग रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ यूजुअली, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो उल्टा आया है और इतने सारे सीधे कार्ड्स में सिर्फ, और मैं हमेशा अपने कार्ड्स रखती भी सीधे ही हूँ, तो सीधे में से एक उल्टा आया है, विच मीन्स दैट उनके मर्डर से, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये पहला कार्ड था जब उनके मर्डर के लिए हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो उनके मर्डर से इसका डायरेक्ट रेलेवेंस जो है वो नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हो जो केस में हेल्प कर पाए सुशांत के, वो पॉसिबल है, और वो सोल कहीं ना कहीं डेफिनेटली कनेक्टेड भी है उनसे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनका डायरेक्ट रेलेवेंस सुशांत के मर्डर से है या सुशांत के मर्डर के कारण उनका मर्डर हुआ है, वो नहीं है। आप लोग बहुत सवाल मुझे बोलते हो पूछने के लिए, मैं भूल जाती हूँ। मैं कोशिश करूंगी जो भी सुशांत से पूछ सकूं मैं पूछूंगी। सुशांत, मैजिशियन, मेरे हाथ में कार्ड्स रह जा रहे हैं इस डेक में, लेकिन मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड पिछली बार भी आया था कि कॉन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशंस बाहर आएंगी। सुशांत, एक और चीज जो आप फिर से अगर आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके फ्यूनरल के वक्त जो वो फ्यूनरल हुआ था उसमें वो बॉडी आपकी बॉडी का फ्यूनरल हुआ है, आपकी बॉडी का फ्यूनरल हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आपकी बॉडी का अंतिम संस्कार जो है वो आपका अंतिम संस्कार हुआ है सुशांत? आपकी बॉडी का फ्यूनरल 5 ऑफ वैंड्स नीचे गिरा है, जिसका मतलब है नो। मैंने उस वक्त नहीं देखा, इसलिए ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग में डाल रही हूँ। गाइज, फिर से जो कार्ड्स है ना वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी बॉडी नहीं थी जिसका फ्यूनरल हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल है, उसके साथ में मून कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स है और 5 ऑफ वैंड्स है। अब इन कार्ड्स को अगर इकट्ठे इंटरप्रेट करूं मैं तो ये कार्ड्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में एक कोई और एस्पेक्ट या मनी जो है इन्वॉल्व था। बहुत फास्ट चीजें हुई, बहुत फास्ट एक्शन लिए गए, इल्यूजन क्रिएट की गई, ब्लाइंड फोल्ड किया गया हमें, और किसी और को, क्योंकि बांधा गया बॉडी को ना, तो किसी और की बॉडी को वहां रिप्लेस करके और बहुत फास्ट चीजें जो है उनको मोशन में लाया गया ताकि किसी को कुछ पता न चले, सब आपस में स्ट्रगल करते रहें और उस ड्यूरेशन में ये चीज जो है वो हो जाए। तो मैं अभी भी फिर से वही बोलूंगी, मैं सेम स्टैंड करती हूँ अपनी बात कि सुशांत की बॉडी का फ्यूनरल जो है वो नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं रिपीट उनसे पूछना चाहती हूँ। ओके, खुद ही गिर गए और एक कार्ड इधर गिर गया। मुझे ना ये कार्ड बहुत बार आता है और ये कार्ड उल्टे पड़े हुए थे। ये कार्ड बहुत बार आता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी पास्ट बर्थ में मेरा रिलेशन सुशांत के साथ मदर चाइल्ड का था, वो मेरे बेटा या बेटा उन्होंने मुझे इंडिकेट किया है, तो वो थे। तो ये कार्ड जनरली आता है जब मैं सुशांत के साथ बात करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो ये कार्ड इंडिकेट करते हैं, एम्प्रेस का कार्ड, मदरहुड का कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब मॉम मैं यहाँ हूँ, इस तरह से। तो उन्होंने वही कार्ड जो है वो डेफिनेटली वो किया है। और मैंने क्वेश्चन किया था सुशांत से कि फिर से दोबारा क्वेश्चन की उनका जो मर्डर है वो उस टाइम पे हुआ था। मैं जिस तरह से उन्होंने मुझे वो मॉम का कार्ड दिया, मेरे दिमाग मतलब एकदम क्वेश्चन निकल गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि कुछ चीजें रिप्लेस हुई हैं, कुछ चीजें बदली गई हैं, उनको कंट्रोल में लिया गया है, डेफिनेटली उनको कंट्रोल में लिया गया है, कुछ चीजें बदली गई हैं, लेकिन जस्टिस है। तो जस्टिस के कारण डेफिनेटली चीजें या सच जो है वो डेफिनेटली बाहर निकल के आएगा। जब मैं वीडियो डालूंगी तो मैं यहाँ पे एडिट करके थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर वो कर दूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कुछ, इट वाज जस्ट इन माय माइंड, मेरे माइंड में ही था। रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन मैं सुशांत से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका मर्डर जो है वो उस दिन हुआ था जिस दिन सब बता रहे हैं, 13 जून 14 जून? सुशांत, क्या 13 जून 14 जून को आपका मर्डर हुआ था? सुशांत, क्या 13-14 जून को आपका मर्डर हुआ था? क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सुशांत, क्या 13-14 जून को आपका मर्डर हुआ था? सुशांत, आप कार्ड बाहर निकाल लेंगे प्लीज। क्या 13 और 14 जून को आपका मर्डर हुआ था? सुशांत, क्या 13 और 14 जून?
क्या आपका मर्डर उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे हम सब सब इंडिकेट कर रहे हैं? उस टाइम पे क्या आप इस कार्ड जो बाहर गिरा था वो 4 ऑफ सोर्ड है, जिसका मतलब है उस वक्त उनकी बॉडी थी लेकिन मर्डर नहीं हुआ था। नहीं, उस दिन इनका मैंने बहुत बार ये बातें बोली हैं और मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सुशांत फिर से रिफ्रेशर देना चाहते हैं हमें। उनकी बॉडी को कहीं छुपा के रखा गया था। क्वीन ऑफ वैंड्स डेफिनेटली इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उस वक्त इनका मर्डर नहीं हुआ था। कुछ चीजें हैं जो हाइड की गई थी उस टाइम पे और उनकी बॉडी को कहीं ले जाके रखा गया था उस वक्त, और डेफिनेटली उस वक्त उनका मर्डर नहीं हुआ था। जो भी चीजें, जो भी, अगर आप एक कार्ड देखोगे तो इसमें हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है। कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर्दे के पीछे हैं जो आपको नहीं दिखाई देती हैं, और जो आपको दिखाई देना होता है, ये दिखाया जाता है, दिखाई नहीं देना होता है। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 अलग अलग सीनरीज दिख रही हैं यहाँ खिड़कियों से, तो 2 अलग अलग जगह पे शायद बॉडीज गई हैं और इनकी बॉडी को कहीं और ले जाया गया है। उनका मर्डर उस टाइम पे नहीं हुआ था। सुशांत क्या जुलाई में, क्योंकि जुलाई मिड के आसपास मुझे ऐसा लगा था कि सुशांत चले गए हैं, उन्होंने डेथ कार्ड दिया था। सुशांत क्या जुलाई का टाइम, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है जुलाई का टाइम था। और क्योंकि उनको बहुत क्लोज करके रखा गया था और किसी चीज के लिए उनकी बॉडी की जो जरूरत थी उनको उसके लिए रखा गया था। लेकिन टावर कार्ड है, एक टाइम के बाद नेचुरली उनकी बॉडी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिस तरह का टॉर्चर, जिस तरह की चीजें हुई थी, और उसकी वजह से उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, और इसीलिए टावर कार्ड है। 16 नंबर का कार्ड होता है ये। 6 + 1 7 होता है, और 7 जो है वो जुलाई का महीना होता है। तो डेफिनेटली ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि उस टाइम पे इनका मर्डर नहीं हुआ था, जुलाई के आसपास इनका मर्डर हुआ है एक्चुअल में। सुशांत क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लास्ट में रह गया था, और हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कोई रोल हो। सुशांत एक हाउस नंबर के साथ आपको रिलेट किया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? आपकी बॉडी अभी भी कहीं है, क्या हमें वो मिलेगी? Is it possible to locate your body? उनकी बॉडी अभी भी कहीं है, और ये शायद मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बात ये, लेकिन मैं कभी भी इस बात से नहीं हटूंगी। उनकी बॉडी अभी भी कहीं है। हैंगमैन का कार्ड है, अभी भी उनकी बॉडी को कहीं रखा गया है। सुशांत हमें वो मिलेगी क्या? हम कभी भी जान पाएंगे आपकी बॉडी के बारे में? जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली जस्टिस बताता है, तो सच सामने आएगा इसका मतलब। लेकिन एक क्लियर इंडिकेशन, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हाँ, पॉसिबिलिटी अभी भी है उनकी बॉडी के मिलने की, क्योंकि डेविल का कार्ड है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक करके या बंद करके उनकी बॉडी को रखा गया है। डेफिनेटली बहुत सिक्योरिटी है वहां जहां पे भी उनकी बॉडी है, लेकिन कोई रोशनी है जो वहां तक पहुंच सकती है, कोई रोशनी है जो वहां पे पहुंचेगी। और मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि वहां पे किस तरह की कोई सेलिब्रेशन हो, कोई चीज हो, कोई इवेंट हो, कुछ ऐसा हो जिसके ड्यूरेशन में वो चीज जो है वो निकल के आए, और 21 के ईयर में ही ये होगा। 21 के ईयर में ही उनकी बॉडी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी 21 के ईयर में। सुशांत 28 को मुझे लगता है एक जन क्रांति फॉर सुशांत है ना, वो करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बहुत सारे कार्ड पलट भी गए, तो मैं इनको भी उठाती हूँ। गाइस, कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली हम रिलेटेड हैं उनके साथ, और बहुत लोग रिलेटेड हैं उनके साथ, और वो भी आपके साथ होंगे जब उस टाइम में वो हुआ होगा। बहुत जरूरत है अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रखने की उस टाइम पे, क्योंकि एक तरह से स्ट्रेंथ का कार्ड जो है उसमें लाइन वाइल्ड एनिमल जो है वो बताया जाता है, और वाइल्ड एनिमल जो है वो हमें खुद को नुकसान कर सकता है। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नुकसान करने की कोशिश करें या गलत तरीके से इस चीज को ले जाने की कोशिश करें। अपने फोकस पे बिल्कुल क्लियर रहना है जो आपने करना है। मनी यूज हो सकता है इस सारे केस में अलग तरह से नेगेटिविटी वो करने के लिए, लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रांग तरीके से लीड करेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे
एक अकेला इंसान नहीं करने वाला है, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली लीड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ विक्ट्री है, सक्सेसफुल होगी ये। और डेफिनेटली ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे 6 लोग हैं और यहाँ पे एक इंसान है जिसको मतलब एक तरह से ये सारी बैंड्स जो है अपनी पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग मुद्दे या बहुत अलग अलग तरह की बातें या चीजें लोग लेके आएंगे। कोशिश कीजिए कि एकजुट रहें, एक चीज पे ध्यान दे, सिर्फ एक बात पे फोकस करें। और अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली देख इनमें से एक बैंड जो है, ये इंसान जो घोड़े पे है, किंग है या जो भी है, ये मैसेंजर है किंग का, वो एक बैंड को इनमें से पकड़ रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक बात जो उस जन क्रांति में स्ट्रांगली कही जाएगी वो डेफिनेटली आगे तक जाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि आप एकजुट रहें और एकजुट होकर ही और एक ही मुद्दे पे डेफिनेटली। और ये जरूर ध्यान दें कि अगर कुछ भी ऐसा है जहां पे आपको भटकाया जाता है या कुछ लोग पैसे के चक्कर में भी ये चीज करेंगे या पैसे का इन्फ्लुएंस करके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस चीज में जो है वो डेफिनेटली ना आए, बाकी रोशनी की तरफ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 ऑफ हर्मिट का कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड होता है ये, और डेफिनेटली बोलता है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुशांत या कोई किसी तरह का कोई गाइड, किसी तरह का कोई एंजल जो है वो भी उस टाइम पे आपके आसपास होगा इस रैली में। सुशांत, कोई और मैसेज जो आप देना चाहते हैं? 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड किसी तरह की सेलिब्रेशन का, लोगों के साथ में आने का। और अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 लोग हैं, मैरिज का कार्ड होता है या वाउस का कार्ड होता है, या जब आप किसी चीज को, किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो उसका कार्ड होता है। लेकिन साथ में एक तरह से ये श्रद्धांजलि भी लग रही है। अगर आप देखो तो फ्लावर्स रख रहे हैं यहाँ पे नीचे, एक जगह बनाई है जहाँ पे फ्लावर्स रख रहे हैं नीचे। तो मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम फोकस्ड रहेंगे और हम एक चीज, एकजुट, 2 लोग हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग तरह के लेकिन एक साथ हैं, तो अगर हम एकजुट होके ओके अपने आप ही कार्ड, अगर हम एकजुट होके एक्शन लेंगे, अपना फोकस जो है वो एक ही चीज पे रखेंगे, तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ आने वाला है डेफिनेटली। कोई चीज जो है वो सामने आने वाली है। हमारे पास ऑप्शंस होंगी अनडाउटेबली कि हम इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि फाइट लंबी है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ और बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप बोलते हो चीजें बाहर आएंगी लेकिन जस्टिस तो नहीं हो रहा है। जस्टिस होगा, लेकिन मैंने शुरू से बोला है फाइट बहुत लंबी है। सुशांत ने शुरू से इंडिकेट किया है फाइट बहुत लंबी है, 1 साल लगभग पूरा लगेगा इस फाइट के ओवर होने में। लेकिन जस्टिस देखो अपने आप हाथ में कार्ड आ गया, 11 नंबर का कार्ड है और 11 महीने तो कहीं नहीं गए, लेकिन जस्टिस डेफिनेटली होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुशांत, कोई और मैसेज जिसके लिए आप स्पेसिफिकली आए हो? किसी ने एक सवाल पूछा था आपके किसी फ्रेंड को लेकर कि, और बहुत लोगों के लिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं ना, इसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। ओके गाइज, ग्रुप्स में मत आइए। मैं फिर से आपको बोलूंगी, लड़ाई बहुत लंबी है, कैंप्स बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शंस मत चूज कीजिए। आप अपना फोकस एक चीज पे रखिए कि सुशांत को जस्टिस दिलाना है। ग्रुप्स में मत आइए, ग्रुपिंग हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों का अलग अलग एजेंडा है, वो अपना अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली इस टाइम पे, लेकिन आप प्लीज उसमें मत आइए। क्या सीबीआई के पास प्रूफ्स? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस उनके पास प्रूफ्स आ गए हैं, सीबीआई के पास प्रूफ्स आ गए हैं। सन कार्ड है, रोशनी, क्लैरिटी, चीजों का क्लियरली पता चलना, और उसके साथ में 7 ऑफ पेंटिकल है। कुछ चीज डेफिनेटली नेल डाउन हुई है और लेकिन पेशेंस की जरूरत है अभी भी, क्योंकि अभी भी वर्क हो रहा है, लेकिन कुछ फ्रूट डेफिनेटली आया है उनके हार्ड वर्क का। एक मैंने मैसेज पढ़ा था, किसी ने कहा था कि किसी तरह की मतलब किसी तरह का पॉलिटिकल एंगल है जिसकी परमिशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे ये केस बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो सुशांत, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इंटरफेरेंस या किसी तरह की अथॉरिटी वो इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके साथ में किसी तरह का डिले जो है वो कॉज हो रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, जिस तरह के ये 2 कार्ड्स हैं। लेकिन हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये जो भी हो रहा है ये डेफिनेटली अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ कि कार्ड्स एक्चुअली अपने आप बाहर आए, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी उनकी अपने आप वो करती है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सुशांत, ओके, डेविल, कुछ स्टक सिचुएशन है, अनडाउटेबली कुछ चीजें हैं जो स्टक कर रही हैं उनको। सुशांत, इसका कोई इम्पैक्ट होगा या कब तक ये चीज खत्म होगी?
क्या इस सब चीज में कोई नेगेटिविटी है? सो अगर आप ये कार्ड देखो तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी, किंग ऑफ कप का कार्ड है, अथॉरिटी है। और पीछे के कार्ड देखो तो हो सकता है कि कोई फीमेल है जो इन्वॉल्व है, मतलब चीजों को डिले करने के पीछे, चीजों, क्वीन ऑफ कप्स है, कोई फीमेल है जो इन्वॉल्व है चीजों को डिले करने के पीछे। और हो सकता है कि उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट या इमोशनल इंटरेस्ट हो इस चीज में, और इसके कारण थोड़ा सा स्टक फील हो रहा है। लेकिन किंग ऑफ कप्स आ गया है, इंटरफेरेंस होगी, और शायद उससे भी हायर अथॉरिटी की इंटरफेरेंस होगी, जो चीजों को अपने आप से देखने की कोशिश करेगी, नया नजरिया एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद जस्टिस होगा। और मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज हो रही है, अगर किसी के परमिशन के कारण चीजें रुकी हैं या किसी के रोकने के कारण चीजें रुकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी है क्योंकि शायद इसमें और कुछ चीजें रिवील होनी है इस केस में अभी तक, जो पूरी नहीं हुई है। फिर भी हम सुशांत से पूछ लेते हैं। सुशांत, इसमें और कुछ रिवील होना है? उनकी बॉडी, इसमें और कुछ रिवील होना है जिसके कारण चीजें रुकी हैं, और वो बहुत क्लियरली उन्होंने फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दे दिया है। कुछ है जो अभी भी सामने नहीं आया है जिसके कारण ये चीजें रुकी हैं, और मुझे वो उनकी बॉडी लग रही है। सुशांत, एक लास्ट चीज मैं आपसे अगर पूछूं कि बहुत सारे और मर्डर हुए हैं, जिया खान, श्रीदेवी, दिशा, उनमें उनको जस्टिस मिलेगा आपकी इस लड़ाई से? पूरी तरह नहीं बोल सकती हूँ मैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, कुछ चीजें सामने आएंगी और कुछ चीजें नहीं आएंगी। कुछ चीजें सामने आएंगी, कुछ को जस्टिस मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कुछ चीजें क्लैरिटी से सामने आएंगी, कुछ चीजें क्लैरिटी से सामने नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है। तो 100% अगर मैं बोलूं तो 100% नहीं, लेकिन हाँ, और कुछ डीप कनेक्शंस भी हैं। अगर आप देखो तो पीछे पानी है, और एक तरह से ये कार्ड बाहर मतलब अब्रॉड कनेक्शंस या कुछ चीजें जो पर्दे के पीछे छुपी हैं उस तरह के बताता है। तो सारी चीजें डेफिनेटली बाहर नहीं आएंगी। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सब अभी तक जितने मर्डर्स हुए हैं सबको जस्टिस मिल जाएगा, और हो सकता है कि हाई प्रिस्टेस इसलिए भी आया हो कि कुछ इनमें से क्लियर मर्डर है भी नहीं, तो इसलिए हाई प्रिस्टेस आया हो, और इसीलिए कुछ में क्लैरिटी आएगी, कुछ में जस्टिस मिलेगा, कुछ में जस्टिस जो है वो शायद नहीं मिलेगा। सुशांत, कुछ और आप बोलना चाहते हैं? सुशांत, एनीथिंग एल्स? कोई मैसेज आप देना चाहते हैं सब लोगों को? अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने थॉट्स पे और इमोशंस पे भरोसा रखिए, लेकिन इमोशंस को ओवर पार मत होने दीजिए। अपने आप को बैलेंस रखिए, ये बहुत जरूरी मैसेज है कि क्वीन ऑफ कप्स है। हर कार्ड जो है वो एज अ पर्सन जो है वो इंटरप्रेट नहीं होता है, लेकिन कई बार किसी कार्ड को आप इंटरप्रेट करते हो, उसमें जो चीजें दी गई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जलपरी है। जलपरी मिथ होती है ना, जलपरी एक्चुअल में होती है या नहीं होती है हमें नहीं पता, ये एक मिथ होती है। और मरमेड बेसिकली, और ये बाहर है, सामने दिखाई दे रही है। तो जब मरमेड हमारे सामने आ जाएगी तब तो हमें बिलीव होगा ना कि मरमेड है। तो वैसे ही जब सारा सच सामने आ जाएगा तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है उस टाइम में, और सच सामने आएगा, आके ही रहेगा। मुझे नहीं पता अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो पूछना है लेकिन मैं भूल रही हूँ। बट एनीवेज मैं सुशांत से एक बार और लास्ट अगर कोई मैसेज है उनका तो पूछ लेते हैं, और फिर हम ओके। सो कार्ड्स अभी भी बोल रहे हैं 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी चीजें हैं जो अनक्लियर हैं, लेकिन चेहरा जो है वो सामने आ रहा है कोई। 5 ऑफ पेंटिकल, जो भी किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, छुपा के रखा था, किस तरह का हर्ट जो किसी को हुआ था, या हो सकता है कि जो भी चेहरा वापस आएगा वो किसी तरह इन्वॉल्व हो कि वो छुपाया जा रहा था, उसकी अपनी बॉडी में भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो उस टाइम पे, इसलिए उसको छुपाया जा रहा हो। तो कुछ सच इसमें से सामने आएगा। कम्युनिकेशन आ रही है अनडाउटेबली, और जब वो कम्युनिकेशन आएगी तो बहुत सारी इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म होगी, बहुत सारा ऐसी चीजें जो ट्रू नहीं है वो खत्म होंगी, और वो डेफिनेटली आने वाली है। सुशांत, अगर आप कोई टाइमलाइन दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली टाइमलाइंस के साथ वैसे तो मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि इंटरप्रेट करना मुझे टाइमलाइंस बहुत मुश्किल लगता है। बट एनीवे स्टिल अभी एक टाइमलाइन उन्होंने हमें दी थी पिछली वीडियो में 9, 12, 14, बट फिर भी
एस ऑफ कप और 3 ऑफ कप्स है, और एस ऑफ कप और 3 ऑफ कप्स 1 मार्च, लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है 1 मार्च हो, क्योंकि एस 1 होता है और 3 तो 3 ये है, तो 3 + 1 4 भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद 1 मार्च। सो लेट्स सी, अगर कुछ मेजर बाहर निकल के आता है 1 मार्च को और हमें कुछ चीजें जो है वो पता लगती हैं, पर गाइस पॉजिटिव रहना, ये जरूर ध्यान रखना, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जो भी आएगा वो ट्रुथ की तरफ लेके जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव रहना। और सुशांत बार बार इंडिकेट कर रहे हैं इस चीज को कि पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, फिर से 10 आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कल हमने सीबीआई के लिए देखा था, 6 ऑफ सोर्ड बहुत क्लोज हैं वो, और ये कहीं ना कहीं उनके अपनों की इन्वॉल्वमेंट भी दर्शाता है, तो कुछ सच जो है वो निकल के बाहर आएगा और उसके बारे में कम्युनिकेशन होगी, तो अनडाउटेबली ये होने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद आज वो कुछ ज्यादा क्लैरिटी देना चाह रहे थे, क्योंकि आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या वीडियो है ये कुछ कार्ड्स उठाए नहीं थे मैंने, तो वो क्यों नहीं उठाए, तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने दोबारा कनेक्ट किया। ऐसा होता नहीं, यूजुअली बार बार यूजुअली नहीं कनेक्ट करते हैं, और मुझे भी वीडियो बार बार बनाने का वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ मैसेज पहुंचाना मेरा काम है आप लोगों तक। सुशांत एनी अदर मैसेज, और यहाँ से मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक क्लियर मैसेज हमें मिल जाएगा, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हार्ट्स बहुत बड़े हैं सुशांत। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और लाइक आई सेड, काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप अपनी वाइल्डनेस को, अपनी नेगेटिविटी को, अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं, चुप रहिए, शांत रहिए, फॉरगिव कीजिए, और अपनी स्ट्रेंथ को या ग्रेसफुली यूज कीजिए, काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ, अपनी स्ट्रेंथ को दयालुता के साथ यूज कीजिए, और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। डेफिनेटली वो जितना भी स्ट्रांग कोई हो, वो एंजल विंग्स है, ये एंजल है, और हमारे साथ है गाइड्स एंजल्स, तो कितना भी स्ट्रांग हो कोई, वो डेफिनेटली बाहर आएगा, और उसमें से सच डेफिनेटली निकल के आएगा। वाओ, मतलब ओके गाइज, ये कार्ड तो अगर आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डॉग का कार्ड आया है, दो तरह से। एक, मैंने हमेशा बोला है कि इस सारे केस में डॉग का रोल जो है वो आएगा ही आएगा, और वो मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ रहा है, डॉग का रोल आ रहा है। दूसरा ये कार्ड बोलता है बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम और कम्युनिटी लाइफ। अभी जब आप किस तरह की भी कोई रैली करोगे, कोई चीज करोगे, कोई भी एक्शन लोगे, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी मैसेज है ये आप सबके लिए। और बाकी डॉग कोई रोल तो है अनडाउटेबली। बाकी हम एक बार लास्ट बार पूछ लेते हैं, अगर सुशांत कुछ और कहना चाहते हैं यहीं से। ओके सुशांत, एनी अदर मैसेज, एनी लास्ट मैसेज? ये कार्ड पलटा है, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक मत फील कीजिए, ब्लाइंड फोल्डेड मत फील कीजिए। जो भी हमें अंधा बना रहा है उसका सच जो है वो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स। ये जो भी हमें अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये सारा सब कुछ निकल के आएगा बाहर। जो भी आएगा ना गाइज, उसको एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि टावर कार्ड है। टावर कार्ड कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी चीज बताता है जहां पे अचानक से स्ट्राइक होता है कुछ, और टावर कार्ड है। उसके बाद एम्प्रेस है। एम्प्रेस मैंने ऑलरेडी बोला कि ये समबडी जो किसी के लिए बहुत नर्चरिंग रहा हो, बहुत मदरहुड या मदरली टाइप का हो, या इस तरह का कोई पर्सन, और उसने किसी तरह का हार्ट ब्रेक किया है, धोखा दिया है। और जब ये सारी चीजें निकल के आएंगी ना, तो बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसको अपोज करने की कोशिश करेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। और मुझे लगता है इसीलिए बहुत फ्रिक्वेंटली सुशांत कनेक्ट कर रहे हैं बोलने के लिए कि गाइस जो भी निकल के आए उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो सच होगा, और उस सच को जरूर 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 एक्सेप्ट कीजिएगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। हमें उसमें जाने ही नहीं है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, वो कोई भी हो, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, बस ये जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सुशांत।
ओके गाइस, सो आई थिंक दैट इज इट। यही सुशांत कहना चाह रहे थे। और प्लीज अपना ध्यान रखिए और हो सके तो इनके मैसेज को फ्लो कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं कभी भी किसी चीज को मोनेटाइज नहीं करती हूँ, अगेन मनी। सो ही वांट्स मी टू टेल यू दिस कि मैं सिर्फ ये इनके लिए कर रही हूँ, जस्टिस के लिए कर रही हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है एट ऑल। मैं किसी भी चीज को मोनेटाइज नहीं करती हूँ, मैं किसी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करती हूँ इनकी, और मैं डेफिनेटली इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं जिसमें मेरे को अपना बेनिफिट चाहिए। मैंने आपको बोला कि मैं उनके साथ कनेक्शन फील करती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बात की है, मैंने उनको समझा है, और उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे कुछ कार्ड्स, कंप्लीटली कनेक्टेड कुछ कार्ड्स उन्होंने मुझे ऐसे दिए हैं जिनसे मुझे समझ में आया है कि मैं वन ऑफ द पास्ट बर्थ्स, वो मेरे बेटे थे, और वो बहुत पुराने बर्थ्स हैं क्योंकि वो टाइम पीरियड है जब शायद हम किसी म्यूजिशियन फैमिली का हिस्सा थे, वो उस फैमिली का हिस्सा थे, और वहां से कुछ चेंजेस हुए जिनके कारण वो या तो किंग के साथ कनेक्टेड कुछ बने, और उस टाइम पे एक सडन डेथ उनकी हुई थी। सी फुल कार्ड जर्नी उनकी लाइफ की ये है उस टाइम पे, और इस टाइम में जब बोल रही हूँ तो मेरे कान दोनों बिल्कुल गर्म हो गए हैं। तो उस टाइम पे एक सडन डेथ जो है वो उनकी हुई थी, और उनको लूज किया था मैंने। या हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें की थी उन्होंने जो सही नहीं थी एक सोल की तरह, क्योंकि बहुत न्यू सोल थे वो उस वक्त, बहुत न्यू सोल थी मैं उस वक्त। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जिनके कारण हम क्लैरिटी नहीं समझ रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, जिसके कारण हमने वो फेज देखा। और लेकिन डेफिनेटली वो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, वो कनेक्टिविटी अभी भी है, और मैं फील करती हूँ उस चीज को। और जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ या अचानक मैं कार्ड्स कर रही हूँ तो एम्प्रेस का कार्ड निकल के आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहे हैं मम्मा। तो वो चीज जो है ना बहुत डीपली महसूस होती है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा, बहुत सारे लोग इन चीजों को समझते नहीं समझ सकते हैं, बट दैट इज ऑल राइट। मुझे ऐसा लगा कि आज वो चाहते हैं मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि शायद बहुत जल्दी वो अब अपनी अगली जिंदगी की तरफ जाएंगे। जैसे ही 21 कंप्लीट होगा वो अपनी अगली जिंदगी में चले जाएंगे। और मैंने शुरू से बोला है, जुलाई में मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था 19 मंथ्स के टाइम में रिबर्थ लेंगे वो, और 21 कंप्लीट होते होते मिड 21 तक 19 मंथ्स हो जाएंगे, और तो वो आगे अपनी जर्नी में चले जाएंगे डेफिनेटली। और मुझे लगता है इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं ये सब आपको बताऊं, तो मैंने शेयर किया। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट हम सब लोगों के लिए, और जो लोग जन क्रांति पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो सही नहीं होंगे, अपना फोकस उस पर रखिएगा जो आप चाहते हो, सच पे रखिएगा, किसी गलत चीज पे अपना फोकस मत रखिएगा प्लीज। और किसी तरह की गुटबाजी में, लड़ाई में, झगड़े में मत आइएगा। मैं इस वक्त इतना वार्म फील कर रही हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे, और जबकि ठंड है यहाँ पे बहुत। तो किसी तरह की गलत एनर्जी में बिल्कुल मत आइएगा। उनकी बॉडी कहीं है, वो डेफिनेटली आएगी, तो वो सारे सच सामने आएंगे गाइस, वो सारे सच सामने आएंगे। ऑल द वाओ। तो अब आपने अभी देखा क्या हुआ? अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और जरूर देखिएगा। मैंने जैसे ही कार्ड्स रखे, ये कार्ड ऐसे घूम गया, और इस कार्ड के नीचे ये देखिए डेथ है, 8 ऑफ कप्स है, डेथ, और वो बॉडी कहीं छुपाई, और जस्टिस का कार्ड सामने आया। तो जस्टिस होगा गाइस, डोंट वरी। ये मतलब एक तरह से मैजिक कर दिया इन्होंने, बट थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।